अगर आप ये डिलीवरी वन का इस्तेमाल करते हैं ना, ये डिलीवरी वन कुरियर सर्विस का, तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर सिर्फ आपके पास पहले से कस्टमर की प्री पेमेंट आ जाती है तभी आप इस सर्विस का यूज करिएगा, वरना मेरे केस में या मेरा रिव्यू रहेगा कि ये बहुत ही बेकार सर्विस है इनकी। इनका जो कस्टमर केयर लगता है ये सिर्फ इन्हीं के लिए लगता है, मतलब जो इनके कस्टमर है ना, बस उन्हीं का कॉल लगेगा इनको, वो भी अगर उस नंबर से कोई पार्सल बुक हुआ है तो, वरना हम सेलर्स के लिए किसी प्रकार का कोई कॉल, कोई कस्टमर केयर नहीं होता है। इसमें टिकट रेस करने का ऑप्शन होता है, उसमें भी रिप्लाई आया तो ठीक, वरना उसमें भी कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आएगा कि कोई सामने आपसे बैठ करके बात कर रहा है। मैंने इसमें से 23 पार्सल बुक किए थे और 23 में से अभी प्रेजेंट में जो केस है पिछले 7 डेज के अंदर में, उसमें से सिर्फ 6 डिलीवर हुए हैं, 6 आरटीओ आने को हैं, मतलब कि वापस आ रहे हैं, वो रिटर्न हो। उसमें भी रीजन क्या है, उसमें से 6 में से एक जो कस्टमर था वो अपनी लोकेशन पर अवेलेबल नहीं था, इसलिए उसके पास डिलीवर नहीं हुआ। बाकी के 5 के पास कॉल ही नहीं गया है। उन कस्टमर का कहना है हमारे पास किसी डिलीवरी बॉय का कोई कॉल नहीं आया, उसके बाद वो पार्सल रिटर्न आ रहे हैं। और यहाँ इनका कहना है कि हमने मैक्सिमम अटेम्प्ट प्लेस किए हैं, उसके बाद ये पार्सल रिटर्न कर रहे हैं। कुछ पार्सल तो ऐसे हैं जो मेरे को खुद ही कैंसिल करने पड़ गए थे, जहां पर इनकी डिलीवरी सर्विस है ही नहीं। उल्टा मेरे को खुद पोस्ट ऑफिस जा करके, कुछ गांव जहां पर कस्टमर रहते हैं, मतलब लोग रहते हैं, उनको प्रोडक्ट्स की डिमांड होती है, पर वहां पर कोई सर्विस फैसिलिटी नहीं है, कोरियर फैसिलिटी नहीं है, तो मैं खुद पोस्ट ऑफिस जा करके ये पार्सल उनके लिए बुक करके आया था। जैसलमेर, भुज वगैरह जो बॉर्डर एरियाज हैं, राजस्थान, पंजाब वगैरह में, वहां पर कोरियर सर्विस नहीं पहुंचती होगी, वहां पे पोस्ट ऑफिस से मैं बुक करके आया था। कस्टमर को हमारे ऊपर ट्रस्ट है, सिर्फ इसलिए वो हमसे जुड़े हुए हैं। और कस्टमर से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हमारे पास कोई कॉल नहीं आया है, मतलब यहाँ से हमारा सेलर का कॉल लग रहा है उनको और डिलीवरी बॉय का उनको कोई कॉल नहीं आया। ये हमारा एक कस्टमर है, मोबाइल की स्क्रीन फ्लिप्ड है इसलिए ये तो आपको उल्टा दिखेगा। इस कस्टमर को डिलीवरी के थ्रू जब आउट फॉर डिलीवरी होता है प्रोडक्ट, तो एक मैसेज जाता है कि आपका पार्सल डिलीवरी के लिए निकल चुका है, और ये ऑर्डर आईडी है, ये हमारी शॉप का नाम है कि आपका ऑर्डर फ्रॉम अग्रवाल एंटरप्राइजेस, और एक उनका AWB नंबर होता है जिससे पार्सल ट्रैक भी किया जा सकता है, और डिलीवरी बॉय का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है। ये कस्टमर को पहुंचता है कि आज आपका पार्सल आ रहा है। अब इस पर कस्टमर भी कॉल कर रहा है ना, तो उस डिलीवरी बॉय को कोई कॉल नहीं लग रहा है, और शुरू में उन्होंने लगाया भी तो वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। और यहाँ हमारी तरफ से हम कहाँ कंप्लेंट रेस करें, उनकी मेल में रिप्लाई दो तो किसी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं है इसकी। बात सिर्फ लॉस की नहीं है, बात है सर्विस की, जो अच्छे से प्रोवाइड नहीं कराई जा रही है। वहाँ के डिलीवरी बॉय अगर उस एरिया तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो वो आउट फॉर डिलीवरी या यहाँ पर फेक रिमार्क दिखाते हैं कि हम वहाँ पहुँच रहे हैं, हम कस्टमर को कॉल लगाए थे, ऐसा कुछ नहीं हो। यहाँ तीनों दिन दिखाया है आउट फॉर डिलीवरी, 3 बार 3 दिन तक वहाँ शो करता है। यहाँ पे मेरे को भी पोर्टल में शो करता है कि आउट फॉर डिलीवरी है पार्सल, लेकिन उन तक नहीं पहुंचता, ना डिलीवरी बॉय का कोई कॉल आता है, सिर्फ झूठ है और कुछ नहीं। अगर सारे पार्सल कस्टमर रिटर्न करते, कस्टमर पार्सल को एक्सेप्ट ना करते, वो अनअवेलेबल होते अपनी प्लेस पे, तब पार्सल अगर RTO हो रहा है तो ठीक है, समझ में आता है। लेकिन अगर कस्टमर के पास डिलीवरी बॉय का कॉल ही नहीं जा रहा है, उसके बाद आप पार्सल को RTO कर रहे हो, तो ये तो गलत है। बाकी डिलीवरी कोरियर सर्विस से मैं पूरी तरह अनसेटिस्फाइड हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ लॉस, सिर्फ इस रीजन से कि जो वहाँ के आपके डिलीवरी एजेंट्स हैं वो यहाँ पर फेक रिमार्क अपलोड करते हैं। अगर कस्टमर सच में अनअवेलेबल हो और आपका पार्सल नहीं पहुंच रहा है तब हम समझ पाते हैं। आप कस्टमर को 2-3 दिन तक कॉल ही नहीं करते और पार्सल एज इट इज वापिस आ जाता है। कहीं कहीं पर तो इनकी डिलीवरी सर्विस है ही नहीं, फिर भी यहाँ पिन कोड में ये पार्सल को एक्सेप्ट कर लेते हैं यहाँ से वहाँ तक, और उसके बाद वहाँ बोल देते हैं कि 25-30 किलोमीटर दूर है वो एरिया जहाँ पर आपका कस्टमर रहता है, तो हम आपको पार्सल वहाँ भेज ही नहीं सकते। कस्टमर को ऑफिस आना पड़ेगा, उसके लिए भी ये कस्टमर को कॉल नहीं करते। उसमें बस ये लिख दिया जाता है कि कंसाइनी मस्ट बी कम एट द ऑफिस टू पिक अप द पार्सल। वो आता ही नहीं, उसको कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसका पार्सल ऑफिस में उसी के एरिया में रखा हुआ है, कोई कॉल नहीं जाता है, और 2-3 दिन तक वो पार्सल वहाँ होल्ड होगा और उसके बाद पार्सल वापस आ जाता है। तो कस्टमर यहाँ पे कॉल करके परेशान है कि हमारा पार्सल क्यों नहीं आया। सभी को ये सजेस्ट करूंगा फिर कि COD के लिए आप डिलीवरी वन का अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ कर, बहुत ही सिटी एरिया के पिन कोड में इस्तेमाल कीजिए। और अगर डिलीवरी तक मेरा ये रिव्यू पहुंचता है, आप अपने इस सर्विस पे एक मीडियम अपलोड कीजिए जिसमें सेलर्स भी आपसे कांटेक्ट कर सकें। आपकी कोई कस्टमर केयर टीम होनी चाहिए या फिर कुछ ऐसा जिससे सेलर्स आपसे कांटेक्ट कर सकें, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकें। ये इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा एक RTO आया था पिछले महीने, मेरे खुद के डिस्ट्रिक्ट एरिया में वो पार्सल रखा हुआ है, वहाँ के डिलीवरी बॉय हमारे टच में रहते हैं, उसके बाद भी 28 दिन तक वो पार्सल यहाँ के ऑफिस में रखा रहा। RTO था, 2 RTO आए थे जो कि खंडवा जिले से आए थे, इंदौर के पास हैं,
वहाँ से 2 आरटीओ आए थे और वो दोनों शहडोल जिले जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एरिया लगता है वहाँ के ऑफिस में दोनों पार्सल रखे रहे। ये आरटीओ रिटर्न ग्रीन कलर से जो मार्क यहाँ पर है, मतलब सेलर तक 28 दिन तक नहीं पहुंचा। वहां से आरटीओ आ गया था। इनकी सर्विस इतनी ज्यादा खराब है कि 4 बार कॉल करने के बाद भी, अपने सोर्सेस के थ्रू हमने इनका ऑफिस पता किया, उसके बाद भी हम इनसे रोज बोलते रहे कि हमारा पार्सल यहाँ पे डिलीवर कर दीजिएगा, बट इन्होंने नहीं किया। इनका पार्सल मेरे पास आरटीओ तब आता है जब मैं यहाँ से कोई नया ऑर्डर प्लेस करता हूँ, तब ये मेरी शॉप पहुंचेंगे, तब ये मेरे को बदले में मेरे 2 आरटीओ पार्सल्स देंगे जो रिटर्न होके आए हैं, और इन प्लेस जो नए ऑर्डर्स हैं वो इनको लेके जाएंगे। ऐसी खराब सर्विस है और इसकी कंप्लेन हम वहाँ कितने बार मैंने टिकट रेस की, इशू रेस किया कि मेरे को पार्सल अभी तक रिसीव नहीं हुआ है। वहाँ से कुछ नहीं, वहाँ सिर्फ इतना स्टेटस आ जाता है कि आपका पार्सल इस लोकेशन पर रखा हुआ है। वो मेरे को भी पता है यहाँ पर रखा हुआ है। आपका कोई टीम एजेंट, कोई भी सर्विस एम्प्लॉय यहाँ पर आकर के पहुंचा नहीं सक रहा है। ये पार्सल 15 को निकला था, कस्टमर तक 20 को पहुंचा, वहां से रिटर्न आता है और यहाँ पे मेरी लोकेशन पर ये 27-28 के आसपास पहुंच जाता है। उस 27 अप्रैल से ये रखा रह जाता है और मेरे को नहीं मिलता। मेरे को नेक्स्ट मंथ उसी डेट पर ये पार्सल रिसीव होता है और यहाँ पर डेट अपलोड कर दी जाती है उसी टाइम की कि रिटर्न एक्सेप्ट हो चुका है, और वही डेट रख दी जाती है। इतना फेक रिमार्किंग चल रही है। ये चीज़ सब सामने है, एज रिजल्ट सामने है, सारी डाटा, सारा इन्फॉर्मेशन सामने है। इनके कस्टमर केयर में कोई ऐसा सुनने वाला नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो के थ्रू आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाहा है कि अगर आप लोग भी नए सेलर्स हैं या इस पर एंट्री लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के लीजिएगा। ऐसा नहीं है, डिलीवरी वन बहुत बड़ी कंपनी है, इसका अमेजॉन, फ्लिपकार्ट सबसे टाई अप है और सबके पार्सल भी डिलीवर होते होंगे, लेकिन कोई ये नहीं जान रहा होता है ना कि उनका आरटीओ जो रिटर्न आ रहा है, पार्सल रिटर्न आ रहे हैं, उनका मेन बेसिक रीजन क्या है, क्यों वो पार्सल रिटर्न आ रहे हैं। अगर आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट के थ्रू सेल कर रहे हैं तो आपको ये थोड़ी पता है कि कस्टमर कौन है, या आपका कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है ना। आप कस्टमर को नहीं बता रहे हो कि आज पार्सल आउट फॉर डिलीवरी है तो आप पिक कर लीजिएगा। वो तो जब आप कभी पर्सनली सेंड कर रहे हो उसको, तब आप ऐसा बोल सकते हो। हमको डिलीवरी वन सर्विस में एक कस्टमर एग्जीक्यूटिव की नीड है, जिससे हम उससे बात कर सकें, उसको बता सकें कि हमारी प्रॉब्लम ये है या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है या कोई भी बात ऐसी आ। सबसे बड़ा इशू है फेक रिमार्क का। ओवरऑल टॉपिक रिजल्ट है सिर्फ फेक रिमार्क का। आप सारी डिटेल्स गलत चढ़ाते हैं और आपके कई डिस्ट्रिक्ट में सर्विसेज बहुत ज़्यादा खराब हैं। अगर वो रूरल बस नहीं, अर्बन एरिया भी है ना, तो वहाँ के भी सर्विस आपकी बहुत ज़्यादा खराब है। अभी पार्सल भी अगर आरटीओ आ जाते हैं तो वो ऑफिस में रखे रह जाएंगे, वेंडर तक नहीं पहुँचेंगे, वो भी 10 दिन, 15 दिन, 20-20 दिन तक ऐसा होता है। इसमें कहीं रिपोर्ट के ऑप्शन नहीं है, नहीं तो इस पर मैं रिपोर्ट कर देता। इसका रिव्यू ओवरऑल बहुत ही निगेटिव जा रहा है और मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं खुद ऐसा रिव्यू दूंगा।